उलमाए बावकार, मशाइख तरीक़त, नक़ीब अहले सुन्नत, शौराए मिल्लत, महफिल पाक में आने वाले बिरादराने मिल्लत, मस्तूराते अहले सुन्नत, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम करना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मर्जी आए आप जैसे चाहो वैसे बैठो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। हज़रात, आज की अज़ीम शान बज़्म बनाम जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी, जिसे जामिया नूरिया फैजान पंजतन पाक के बैनर तले बड़ी मोहब्बतों के साथ सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, दूर दराज से लोगों को बुलाया गया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और सबकी शिरकत को बाइसे खैर व बरकत बनाए। न मिंबर पर उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की कमी है, ना मजमे में जानिसाराने मुस्तफ़ा की कमी है। हमारे सामने भी हुजूम है, हमारे दाएं बाएं भी जम्मे गफीर है और पुष्ट फनाही करने के लिए उलमाए कराम की ये मुक़द्दस तरीन जमात। बस मैं चाहता हूँ ये हमारे तमाम अहबाब अपनी दुआओं से नवाजें, इसलिए कि उलमाए हक हैं जिनके वजूदे मसूस से जमात की अजमतें वाबस्ता। जब जमाल भाई ये कह रहे हैं आप बोलो तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, इधर क्यों नहीं कहते आप बोलो। ये हमको देखकर चलने वाले लोग हैं, ये तो इमाम की रविश पर चलने वाले लोग हैं, ये तो उलमा के तरीके पर चलने वाले लोग हैं। अगर हम बोलने लगे तो इंशाअल्लाह ये भी बोलने लगे, लेकिन पता नहीं हम कब बोलेंगे। माशाअल्लाह। जब आप बोलेंगे, अब आप जब कह रहे थे एक बार सुभान अल्लाह कहो 90 नेकी मिलेगी, कितनी 90? तो मैं सोच रहा था सिर्फ उनको ही चाहिए क्या, इधर सब नेकी से लायक है। नहीं, हुस्ने ज़न यही होना चाहिए, उलमा अहले सुन्नत है, लेकिन याद रखो सबको नेकियों की जरूरत है, सबको। अब जिन जिन को जरूरत है वही अपनी जरूरत का एहसास करें और मोहब्बत के साथ इसका इजहार करें, बगैर कहे हुए बोले, सब मिल के बोले माशाअल्लाह। अब मैं चाहता हूँ इसी माहौल में दो तीन शेर, इससे पहले की शेर हो, और शेर भी ऐसे वैसे का शेर नहीं, जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े शेर का शेर पढ़ने जा रहा है, बहुत बड़े शेर का शेर पढ़ने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं पढ़ूं, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज भी माइक बहुत शानदार है, लेकिन जो माइक आपके डाल्टनगंज में कल था, अलग रंग था, अलग ढंग था, वो शायद कभी कभी कहीं कहीं मैं असर बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छा, ये अच्छा, वो बहुत अच्छा। अब अगर मेरी बात में सच्चाई है तो मोहब्बत के साथ एक बार नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी तक बहुत से लोग खामोश हैं, सोच रहे हैं कुछ लोग पढ़ ही दे रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, लेकिन ना पढ़ने वालों के एक मुस्दा सुना दो, उसके बाद ना पढ़े तो हिरमा नसीबी होगी आपकी। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक जबान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें, पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन
वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउ दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मतलब मुलाहिज़ा करें, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। अब मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। आखिरी शेर सुनने हासिल कलाम शेर, आखिरी शेर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। खुदा न करे, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? नूर आ रहे हैं हुजूर, और कुरान का आ गया है नूर, आ रहे हैं हुजूर और कुरान का आ रहा है, आ रहे हैं नबी कुरान कह रहा आ गया है नूर, आ रहे हैं रसूल कुरान कह रहा है आ रहा है नूर। हकीकत ये है कि नूर नूर कहा जा रहा, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। लेकिन हकीकत में अल्लाह के हबीब आ रहे हैं, अल्लाह के महबूब आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, अल्लाह के पैगम्बर आ रहे हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, नबियों के नबी आ रहे हैं, रसूलों के रसूल आ रहे हैं, पैगम्बरों के पैगम्बर आ रहे हैं, हादियों के हादी आ रहे हैं, रहबरों के रहबर आ रहे हैं, रहनुमाओं के रहनुमा आ रहे हैं। द बिगेस्ट पायनियर ऑफ द होल वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं नबी, और अल्लाह का आ रहा है नूर, नूर। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? रब का इस तरीका कार के पीछे लॉजिक क्या है कि आवे नबी कहा जा आ गया है नूर, आए रसूल और कहा जाए आ रहा है नूर, आए हबीब और कहा जाए आ रहा है नूर। मैंने कहा हे मौला नूर क्यों कहा? ये तू नहीं कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से नबी आ गया, कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल, अल्लाह की जानिब से रसूल आ गया, कद जाकुम मिनल्लाहि हबीब, अल्लाह की जानिब से हबीब आ गया। ये नहीं कहा बल्कि फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। मैंने कहा मौला नूर क्यों कहा? तो कहा सिचुएशन देख, लोकेशन देख, जब ये आए तो कोई न था,
जब ये आए कोई न था। कोई न था। इंसान तो थे लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए कोई न था। मानवता थी लेकिन मार्गदर्शक कराने वाला कोई न था। इंसानियत थी लेकिन सीधा रास्ता बताने वाला कोई न था। ह्यूमन बीइंग थी लेकिन कोई गाइड करने वाला न था। इसलिए कि जमीन पर कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई नहीं था। मानवता थी, भटक रही थी, सटक रही थी, अटक रही थी, खटक रही थी। इसलिए कि कोई सीधा रास्ता बताने वाला न था। कोई समंदरों की पूजा कर रहा था, कोई दरख्तों के सामने झुक रहा था, कोई सूरज और चांद को नमस्कार कर रहा था। जिसको देखो चमत्कार को नमस्कार कर रहा है, जिसको देखो ताकत के सामने ज़र्ब-नुबू है, जिसको देखो माबूदाने बाकी की परस्तिश कर रहा है, माबूदाने बाकी के सामने झुका हुआ है। इसलिए कि इंसान तो है लेकिन इंसानों की हिदायत करने वाला कोई नबी था ही नहीं। जमीन पर कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जमाल भाई कितने बजे हैं? 11:20। 11:20। कोई बैंक खुला है क्या इस वक्त? हाँ, बोलो, कोई बैंक खुला है? बीओबी बंद है, पीएनबी बंद है, एचडीएफसी बंद है, आईसीआईसीआई बंद है, एसबीआई बंद है, दरे रसूल खुला हुआ, दरे रहीम खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे रात के 11 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं। उम्मती जब भी पुकारे मुस्तफा देते हैं। उम्मती जब भी पुकारे मुस्तफा देते हैं। इंसानियत भटक रही थी, सिसक रही थी, मानवता दम तोड़ रही थी। कोई हिदायत देने वाला नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जमीन से उठा लिया, जिंदा कुर्बे कयामत पे फिर उतारेगा, और जब उठा लिया तो एक दिन तक नहीं, एक हफ्ते तक नहीं, एक महीने तक नहीं, एक साल तक नहीं, एक बरस तक नहीं, 10 बरस तक नहीं, 20 बरस तक नहीं, 50 बरस तक नहीं, 100 बरस तक नहीं, 150 बरस तक नहीं, 200 साल तक नहीं, 250 बरस तक नहीं, 3 सेंचुरी तक नहीं, 4 सेंचुरी तक नहीं, 500 बरस तक नहीं, 550 सदी तक नहीं, बल्कि 574 बरस तक जमीन पर कोई नबी नहीं। कोई नबी नहीं। जमीन नबियों से खाली, रसूलों से खाली, पैगंबरों से खाली, मैसेंजर से खाली, रिफॉर्मर से खाली, मुस्लिम से खाली, अल्लाह की तरफ बुलाने वालों से खाली। और जब जमीन खाली थी तो आप सोचो कितना अंधेरा छाया हो, कितना अंधेरा छाया हो। शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, निफाक का अंधेरा, अदावत का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, नफरतों का अंधेरा, तअस्सुब का अंधेरा, माबूदाने बातिल की इबादत का अंधेरा, बच्चियों को जिंदा करगोर कर देने का अंधेरा, औरतों से जीने का हक छीन लेने का अंधेरा, जिहालत का अंधेरा, तबाहियों बर्बादी का अंधेरा। इतने अंधेरे जमा हो गए, ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस गैदर्ड, तमाम तरीके के अंधेरे जमा हो गए। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तारीकी, हर तरफ तिरगी, हर तरफ डार्कनेस। कहीं रोशनी न थी, कहीं उजाला न था, कहीं रहबरी करने वाला न था, कहीं सीधा रास्ता बताने वाला न था। तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की, इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमना की गोद में अपना महबूब उतारा, और उतार के ऐलान फरमा दिया, अब जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया है। नारे तकबीर, जोर से नारे